हेलो बेटा। अब देखो, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आफ्टर सारास मेथड। आपकी बुक के अकॉर्डिंग है हमारा ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं हमारे डिटर्मिनेंट पे, जहाँ पे हम क्या करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर हम अपने डिटर्मिनेंट को रिड्यूस करते हैं ताकि हम वहीं की वहीं उसको बिना एक्सपेंशन के ही सॉल्व कर सके, या डिटर्मिनेंट पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ला सके। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो है जो आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस का है ये मैं बाद में भेजूंगी। अभी मैं सिखा देती हूँ इस चीज को कि हम कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे मैंने लिया 3 1 6 5 2 10, फिर मैंने लिया 7 4 14। अब ये कह रहा है यहाँ पे विदाउट एक्सपेंशन मेरे को सॉल्व करना है कि मेरा जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू मेरी यहाँ पे 0 आ जाए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकती हूँ। अब जैसे यहाँ पे अगर आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही हो किसी रो या किसी कॉलम में, तो वो चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, जैसे मानो थर्ड कॉलम जो है उसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ। जैसे ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा थर्ड कॉलम है, ये मेरा सेकंड कॉलम है, लेकिन जो मेरा थर्ड कॉलम है उसमें और फर्स्ट कॉलम में कुछ सिमिलैरिटी से मेरे को दिखाई दे रही है। वो सिमिलैरिटी है क्या एक्चुअली, जैसे मान लो मैंने लिखा 3 5 7 1 2 4, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू में 2, फिर मैंने लिखा जैसे 5 इंटू में 2, और फिर मैंने लिखा 7 इंटू में 2। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, यहाँ पे मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकती हूँ, जैसे मान लो मैंने 2 कॉमन ले लिया यहाँ, इसमें से थर्ड कॉलम में से मैं 2 कॉमन ले रही हूँ। अब कॉमन लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास बचेगा 3 5 7 1 2 4। अब क्योंकि 2 तो मैंने यहाँ से पूरा कॉमन ले लिया इस कॉलम में से, तो मेरे पास बचेगा 3 5 7। अब यहाँ पे एक एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है हमारा कि अगर आपकी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होती है, आइडेंटिकल मतलब सेम, जैसे ये 3 है तो ये भी 3, 5 है तो 5 है, 7 है तो 7 है, तो अगर आपकी सेम होती है तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 इंटू में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 2, ये मेरा आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद इसी तरीके से जैसे मान लो मैंने एक और लिया यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 1 1 1, फिर मैंने लिया ए, फिर मैंने लिया बी, फिर मैंने लिया सी, फिर मैंने लिया बी प्लस सी, फिर मैंने लिया सी प्लस ए, और फिर मैंने लिया ए प्लस बी। अब मेरे को फिर से विदाउट एक्सपेंडिंग जो है मेरे को दिखाना है कि 0 है। एक्सपेंशन होती है जब हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड नहीं आता है तो फिर आप सारस मेथड भी यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अब ऐसे तो मेरे पास कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है मेरे को, लेकिन मैं यहाँ पे कर क्या सकती हूँ, जो मेरा ये कॉलम 2 है, इस कॉलम 2 को मैं कॉलम 3 में अगर ऐड कर दूं, ठीक है, कॉलम 3 में अगर मैं कॉलम 2 ऐड कर दूं तो मेरे पास एक चीज आ जाएगी यहाँ पे। वो क्या होगी, यहाँ पे मैंने लिखा 1 1 1, मेरा पहला कॉलम तो एज इट इज है। अब मैं कॉलम 2 पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, क्या कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस, अब ये मैं करूंगी बी प्लस सी, फिर मैंने लिखा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे है मेरे पास बी प्लस सी प्लस ए, लेकिन क्योंकि ये सेम सेम सा ही है इसके जैसा, तो मैं ए आगे लिख के बी सी ऐसे लिख सकती हूँ। फिर यहाँ पे भी मैंने लिखा ए प्लस बी मैंने आगे ले लिया और सी को मैंने पीछे ऐड कर दिया। ये मेरा बी प्लस सी प्लस ए, और ए बी सी ए प्लस बी मेरा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसमें से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकती हूँ। सेकंड कॉलम में से मैंने लिया टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2, फ्रॉम C2 यानी कॉलम 2। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे मैंने लिया कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, ये मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ मैंने लिखा 1 1 1, फिर से मैंने लिखा 1 1 1, और ये मेरा आया बी प्लस सी प्लस ए, और ये मेरा आ गया ए प्लस बी। तो अब देखो फिर से मेरे दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हो गया, यानी सेम, यानी इसको एक्सपैंड अगर मैं करूंगी तो मेरा जो एक्सपेंशन आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। और जब भी ये 0 मेरे इससे मल्टीप्लाई होगी ए प्लस बी प्लस सी से, ठीक है, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ इसके साथ, तो मेरे पास अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो फिर से मेरा कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये होता है मेरा विदाउट एक्सपेंडिंग, हम इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप वो मेरे को कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। पोज करो एक बार। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमने प्रूव करना है, जैसे मान लो मैंने लेना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है मेरा, प्रूव करना है a माइनस बी माइनस सी, और फिर यहाँ पे मैंने लेना है c माइनस ए, फिर मैंने लेना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे
अब अगर देखो मेरे को क्या चाहिए, पहले इधर देखो a माइनस बी चाहिए और b माइनस सी चाहिए यहाँ पे, और c माइनस ए चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ध्यान ये करते हैं कि हमें ये मिलेगा कैसे। a माइनस बी कब आ सकता है, अगर मान लो इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये मेरी फर्स्ट रो है, ये मेरी सेकंड रो है, इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास यहाँ पे a माइनस बी आ जाएगा। अच्छा, a माइनस बी कॉमन कब आएगा, जब वो यहाँ पे सब में कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, अदरवाइज आप a माइनस बी कॉमन नहीं ले सकते हो। तो इसलिए मैं एक ऑपरेशन मन ही मन परफॉर्म करके देख लेती हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने लिया, अगर मैं रो 1 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a माइनस बी यहाँ तो आ रहा है। अब यहाँ पे करूंगी तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मेरा एक फॉर्मूला होता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा भी होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये मेरी एक आइडेंटिटी होती है। तो यानी यहाँ से भी मेरे पास ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, है ना। अब अगर इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा बना बी सी माइनस में सी ए। अब इन दोनों में से अगर ध्यान दोगे तो सी कॉमन आ रहा है, मेरा सी कॉमन आते ही यहाँ पे मेरा बी माइनस ए बच रहा है। लेकिन अगर माइनस सी कॉमन ले लूं तो मेरा ए पॉजिटिव हो जाएगा और बी मेरा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से भी मतलब मैं ए माइनस बी कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, अब वही सेम चीज अगर मैं सेकेंड रो पे भी परफॉर्म कर दूं कि सेकेंड में से मैं थर्ड को माइनस कर दूं तो बी माइनस सी यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है मेरा, सॉरी ये सी ए गलत लिखा है मैंने, ये मेरा ए बी है। अब यहाँ इन दोनों में से ए कॉमन ले लूंगी, अब मेरे को बी माइनस सी चाहिए, तो यानी अगर जब इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये नेगेटिव है, तो माइनस ए अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो बी मेरा पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ ए मेरा नेगेटिव बन जाएगा, यानी मैं यहाँ से भी कॉमन ले सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं दो ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ। तो मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट रो 2 फ्रॉम रो 1 एंड रो 3 फ्रॉम रो 2 वी गेट, देखो हमें मिलेगा क्या। ठीक है, तो मैंने करा यहाँ पे, मैंने लिया ए, फिर ए में से मैंने क्योंकि सेकंड रो माइनस कर रखी है बी, यहाँ पे आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आया मेरा बी सी माइनस में सी ए। ठीक है, अब क्योंकि आप बिगनर्स हो, आपने 10th के बाद मैथ्स पढ़ नहीं रखी है, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया बी माइनस सी, क्योंकि सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस कर रही हूँ। फिर मैंने लिया बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, फिर मैंने लिया सी ए माइनस में ए बी। ठीक है, और थर्ड रो पे क्योंकि मैंने कुछ करा नहीं तो ये रो मेरी एज इट इज आएगी। ठीक है बेटा जी, अब आगे देखो, आगे मैं क्या करूंगी, आगे मेरे को एक चीज और करनी है छोटी सी, वो क्या है, ए माइनस बी को तो मैं एज इट इज लिखूंगी, बी माइनस सी भी मैं एज इट इज लिखूंगी, ये मैंने सी एज इट इज लिख लिया। अब क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी है, और वो कौन सी आइडेंटिटी है, वो है ये ए माइनस बी और ए प्लस बी। फिर ये भी मेरी वही आइडेंटिटी है, बी माइनस सी, और ये मेरी बी प्लस सी। ठीक है, अब ये मेरी आइडेंटिटी कुछ है नहीं, ये मेरा सी का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आगे कैसे करूंगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ देखो ये बी सी है पॉजिटिव, ये सी ए है नेगेटिव, इसको मैं पलट के भी लिख सकती हूँ, 2 मिनट के लिए रफ में देख लो इधर आप, ये मैं रफ वर्क कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने रफ वर्क करा है, यहाँ पे मैंने माइनस सी ए लिख दिया यहाँ पे, और ये मेरा पॉजिटिव मैंने बी सी लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं माइनस सी कॉमन ले लूं तो मेरे पास ए पॉजिटिव बचेगा और बी जो है वो मेरा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मेरे को चाहिए ये माइनस बी कॉमन है यहाँ पे। तो मैंने लिया यहाँ पे माइनस सी कॉमन ले लिया और यहाँ मेरा ए माइनस बी बच गया। इसी तरीके से यहाँ भी ये चीज करूंगी मैं, यहाँ मैंने माइनस बी ले लिया कॉमन, माइनस बी कॉमन लेते यहाँ पे मेरे पास क्या, सॉरी माइनस ए कॉमन ले लिया, माइनस ए कॉमन लेते ही बी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये सी मेरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा बच गया बेटा जी ए बी। ठीक है, अब ये एक लाइन आप यहाँ पे लगा लेना खुद से। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ए माइनस बी है, ए माइनस बी है, ए माइनस बी है, यानी आप फर्स्ट रो में से टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम रो 1 एंड बी माइनस सी फ्रॉम रो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। अब जैसे ही मैंने कॉमन लिया ए माइनस बी फर्स्ट रो में से और बी माइनस सी मैंने सेकेंड रो में से, अब देखो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास बचा 1, ये मेरे पास बचा ए प्लस बी, यहाँ बचा माइनस का सी, फिर यहाँ मेरे पास 1 बचा, यहाँ बचा बी प्लस सी और यहाँ पे बचा मेरा माइनस का ए। अब यहाँ बचा मेरे पास सी, ये मेरे पास है सी स्क्वायर और ये मेरा है ए बी। ठीक है, अब फर्दर देखो और हम क्या कर सकते हैं। अब मेरे को सी माइनस ए बी चाहिए,
अब देखो c माइनस ए आएगा कहाँ से। अब अगर मान लो मैं रो 2 पे ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, वो रो 2 पे ऑपरेशन परफॉर्म क्या करूँ कि रो 2 में से अगर मैं रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो मैंने करा रो 2 इज इक्वल्स टू रो 2 माइनस रो 1, यानी रो 2 पे मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रही हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ पे मैंने लिया b माइनस सी। अब की बार मैं क्या करूंगी, मैंने लिया यहाँ पे ये मैंने मेरी फर्स्ट रो पे तो मैं कुछ कर ही नहीं रही, मैंने लिया a प्लस बी, ये मेरा माइनस का c, यहाँ पे मैंने लिया 1 माइनस 1, ये मैंने लिया b प्लस सी। अब क्योंकि मैं सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर रही हूँ तो यहाँ माइनस साइन लगेगा, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट, दोनों के साइन चेंज होंगे, क्योंकि 8th क्लास में आप एक चीज पढ़ते हो कि अगर आप ब्रैकेट के बाहर किसी के भी बाहर नेगेटिव साइन लगाते हो तो वो अंदर के सबके साइन चेंज करते हैं। तो अगर मैं इस नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा, ये ब्रैकेट में आएगा, तो दोनों के साइन चेंज होकर माइनस का a बनेगा और माइनस का मेरा b बनेगा। अब क्योंकि मैंने क्या बोला था कि भैया मेरे को सेकंड रो में से आपकी फर्स्ट रो माइनस करनी है, तो माइनस का a लिया मैंने, माइनस, अब क्योंकि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो माइनस का c, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा बाद में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया c स्क्वायर और ये मेरा हो गया ab। अब मैं करूंगी a माइनस बी यहाँ पे, फिर मैंने लिखा b माइनस सी यहाँ पे, ये मैंने ले लिया 1 0 c, फिर ये मेरा आया a प्लस बी, ये आया माइनस का c, मेरी फर्स्ट रो एज इट इज। यहाँ पे देखो b से मेरा b कैंसिल हो जाएगा, c माइनस a बचा, लेकिन मेरे को यही चाहिए, मेरे को यहाँ पे c माइनस a, तो ये मेरा c माइनस a हो गया। अब यहाँ पे देखो ये मेरा c पॉजिटिव हो गया और ये मेरा a नेगेटिव, तो इसको भी मैं c माइनस a लिख सकती हूँ, ठीक है। और ये लिखने के बाद ये मेरा सी स्क्वायर और ये मेरा ए बी यहाँ पे। अब देखो फर्दर कैसे करोगे, अब आप ध्यान दो, आप सेकंड रो में से c माइनस ए कॉमन ले सकते हो, टेकिंग कॉमन c माइनस ए फ्रॉम सेकंड रो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे आगे, मैंने लिया यहाँ पे a माइनस बी, फिर यहाँ मैंने लिया b माइनस सी और c माइनस ए भी मेरा कॉमन आ गया है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे मेरे पास बचा 1 a प्लस बी माइनस सी, तो ये मैंने लिया 1 a प्लस बी माइनस सी, फिर यहाँ मेरे पास बचेगा 0 1 1, ठीक है, ये मेरा बचा 0 1 1। अब उसके बाद ये मेरा c स्क्वायर ए बी, ये मेरा बचा c स्क्वायर और ए बी। अब देखो अगर किसी बच्चे को एक्सपैंड करना आता है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट भी एक्सपैंड कर सकता है, लेकिन अगर किसी को डायरेक्ट एक्सपैंड करना नहीं आता है तो मैंने साइरस मेथड अब सिखाया था आपको, साइरस मेथड भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने लिया ये a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए मेरा एज इट इज। अब मैं एक्सपैंड करूंगी और एक्सपैंड करूंगी फर्दर भी, अगर आपने इसको और सॉल्व करना है तो आप एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, इसमें से आप ये माइनस कर सकते हो, वही कर लेते हैं पहले, उसे एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आपकी बार ऑपरेशन C2 पे करो, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करो, C2 माइनस में C3, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या आएगा, a माइनस बी, यहाँ पे आया b माइनस सी, ये मेरा आया c माइनस a, ये मेरा एज इट इज 1 0 c, फिर ये मैंने लिया a प्लस बी। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे लगेगा सब्ट्रैक्शन का, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 0 आ जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये मेरा आ जाएगा c स्क्वायर माइनस में ए बी, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा मेरा माइनस का c एज इट इज 1 और ये मेरा ए बी। फायदा नहीं हुआ कुछ, चलो ठीक है, आगे इसको एक्सपैंड ही कर लेते हैं, 2 0 आगे, बस ये फायदा हुआ है। अब एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंडिंग यूजिंग सेकंड रो। अब देखो सेकंड रो से मैं क्यों कर रही हूँ इसको एक्सपैंड, क्योंकि सेकंड रो में 2 0 है, तो मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपेंशन, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस मेरे को करनी नहीं पड़ेंगी। तो मैंने लिया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए मैंने ले लिया। अब जब इसको एक्सपैंड करूंगी तो ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी होल्ड करेगा, क्यों होल्ड करेगा, क्योंकि इसकी पोजीशन है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 3 है, ऑड पोजीशन है, ऑड पोजीशन पे हमारा नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर -1। अब जब इसको एक्सपैंड करूंगी तो मेरी सेकंड रो कैंसिल हो जाएगी, थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी मेरा मल्टीप्लाई होगा c स्क्वायर माइनस ए बी 1 के साथ, तो मेरा एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे ये मेरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा यहाँ पे माइनस, एक नेगेटिव साइन हम बाहर लेके चलते हैं। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, एक बार ए सी आएगा, एक बार आपका बी सी आएगा और फिर आपका सी स्क्वायर आएगा। फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, ये मेरा एज इट इज रहेगा c माइनस ए। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये मेरा आएगा यहाँ पे
अब क्योंकि ये -1 जो है वो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा मेरा, तो इसको मैं बाद में मल्टीप्लाई करूँगी। अभी मैंने लिया -1, यहाँ पे मैंने लिया c स्क्वायर माइनस ए बी, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस कभी भी ऐसा हो तो हम उसको CA लिखेंगे AC की बजाय। तो मैंने लिखा CA, ये मेरा आ गया माइनस का BC और ये आया मेरा माइनस का C स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा जी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे फर्दर क्या सॉल्व करोगे, A माइनस बी आ गया, B माइनस C आ गया, C माइनस A मेरा आ गया। अब ये -1 इन सबके साइन चेंज कर देगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा AB प्लस, अब सीक्वेंस में लिखूंगी मैं BC प्लस, ये भी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा CA। तो AB BC CA, यही क्वेश्चन में आपने यहाँ पे प्रूव करना था, A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A, AB प्लस BC प्लस CA। वही देखो हमारा प्रूव हुआ है, A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A, AB प्लस BC प्लस CA। तो आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ये एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज इस पे फोकस करना। इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर या उसकी फोटो भेज सकते हैं।